दोस्तों, ये शायद दुनिया का सबसे लाडला बच्चा है जिसकी हिफाजत के लिए एटमी मिसाइल भी चल सकते हैं, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर और दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर किम जोंग की लाडली बेटी है, जिसका नाम है किम जो ए, जो सिर्फ 11 साल की है। किम जो ए की मुसलसल पॉलिटिकल मीटिंग्स में हाजिरी माहरीन को इस बात को मानने पर मजबूर करती है कि वो शुमाली कोरिया की अगली रहनुमा हो सकती हैं। किम जो ए को किम जो का दूसरा बच्चा माना जाता है। इससे 1 या 2 साल बड़ा किम जोंग का एक बेटा भी है जो मंजर-ए-आम पर नहीं आया। लेकिन किम जो ए पहली दफा मंजर-ए-आम पर नवंबर 2022 में उस वक्त आई थी जब वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे के मौके पर अपने बाप किम जोंग के साथ खड़ी थी। तब से अब तक ये 11 साला बच्ची बहुत बड़े बड़े मौके पर किम जोंग के साथ नजर आती है। हत्ता कि मिलिट्री परेड्स और कौमी दिनों के जश्न के मौक़ों पर भी अपने वालिद का हाथ थामे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच नजर आती है। इसका इस तरह मंजर-ए-आम पर नजर आने से बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो शुमाली कोरिया की अगली प्रेसिडेंट बल्कि डिक्टेटर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेली ही उम्मीदवार हैं किम जोंग की विरासत की, बल्कि उसकी फूफी किम यो जोंग भी इस विरासत की मजबूत उम्मीदवार हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इन दो औरतों में से कोई एक किम जोंग के बाद शुमाली कोरिया की अगली डिक्टेटर हो सकती है। किम यो जोंग शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की बहन है, जिसे सुर्ख शहजादी या रेड प्रिंसेस भी कहा जाता है। ये उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई थी जब किम जोंग और उसके वालिद का 2011 में हार्ट अटैक के बाद इंतकाल हो गया था, जिसका नाम था किम जोंग इल। अपने भाई के पीछे खड़ी ये सुर्ख शहजादी अपने वालिद की मैयत पर खड़ी आंसू बहा रही थी जब पहली दफा मीडिया की नजर उस पर पड़ी। तब से वो अपने भाई के साथ अक्सर बड़ी बड़ी मीटिंग्स और कौमी सतह के जश्न के मौक़ों पर आवाम से खताब करती नजर आती हैं और अपने भाई सुप्रीम लीडर से पहले कौम से खताब करती हैं। 2018 में वो किम जोंग की पहली मेंबर थी जिन्होंने साउथ कोरिया को कोरियन जंग के बाद पहली दफा विजिट किया था। वो 2018 के ओलंपिक्स के मौके पर साउथ कोरिया गई थी, जहां उनका शानदार इस्तकबाल भी हुआ था और उन्होंने बहुत सी पब्लिक मीटिंग्स और कंसर्ट भी अटेंड किए थे, जहां शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के एथलीट्स ने मिलकर एक टीम के तौर पर खेला था। इसके अलावा जब उसका भाई किम जोंग जनूबी कोरिया के दौरे पर गया था तो भी वो उसके साथ थी, और जब किम जोंग ने चाइना का विजिट किया और चीनी सदर से मिला था तब भी ये सुर्ख शहजादी मौजूद थी और बड़ी गर्मजोशी से चीनी सदर से मिली थी। और एक दफा फिर आलमी सतह की सबसे बड़ी मुलाकात जो किम जोंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान सिंगापुर में हुई थी, तब भी ये वहां मौजूद थी। उसके बाद रूस के दौरे के मौके पर भी वो अपने भाई के साथ मौजूद थी। सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान भी किम यो जोंग वहां मौजूद नजर आई थी। बज़ाहिर हर वक्त वो मुस्कुराती नजर आती हैं, लेकिन अपने अल्फाज से वो जनूबी कोरिया पर आग बरसाती रहती हैं और दुनिया को बताती रहती हैं कि वो भी अपने भाई किम जोंग से कम नहीं है। 2021 में किम यो जोंग को उसके भाई किम ने मुल्क की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर बनाया था, या यूं कह लीजिए कि ये शुमाली कोरिया की काबीना है। उसके बारे में माहरीन की राय ये है कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन, बेहतरीन डिप्लोमेट और मौक़ों की मुनासबत से मुस्कुराने और आग बरसाने वाली शहजादी है, जो अपने वालिद किम जोंग इल की सबसे लाडली औलाद है। उसके बाप ने एक दफ़ा खाना खाते हुए एक जापानी शेफ से कहा था कि अगर वो लड़की ना होती बल्कि लड़का होती तो मैं इक़्तिदार उसे ही मुंतकिल करता। और उसका भाई शुमाली कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग अपनी बहन पर इतना ट्रस्ट रखता है कि उसके ख्याल में अगर वो मर भी गया तो उसकी बहन उसकी बीवी और उसकी बेटी यानी अपनी भाभी और भतीजी का वैसे ही ख्याल रखेगी जैसे उसका भाई। किम जोंग और उसकी बहन किम यो जोंग दुनिया में भाई और बहन की मोहब्बत, एहतराम और एतमाद की अजीम मिसाल हैं। अब सवाल ये है कि शुमाली कोरिया की अगली हुक्मरानी किसके पास जाएगी? अगर किम जोंग मारे जाते हैं या मेडिकल रीजंस की वजह से इक़्तिदार छोड़ देते हैं तो उनकी बहन किम यो जोंग ही इक़्तिदार की मजबूत उम्मीदवार होंगी। वजह उसका तजर्बा, जहानत, उम्र और दलेरी है जो उसने अपने बाप से विरासत में पाई है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग का एक बेटा भी है जो उसकी लाडली बेटी से 1 या 2 साल बड़ा है, लेकिन वो कभी मीडिया पर नजर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, किम सल्तनत में ये नहीं देखा जाता कि इक़्तिदार किसको दिया जा रहा है, वो औरत है या मर्द, बल्कि इसकी जहानत, काबिलियत और आवाम की फलाह के लिए उसके विजन को देखते हुए अगली नस्ल को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाता है।